आप एक डिसिप्लिन की स्पेलिंग बताओगे आप? क्या की डिसिप्लिन की स्पेलिंग ऐसा है, सारी बातें फोन बनाओ। अरे डिसिप्लिन की स्पेलिंग, अरे क्या हो गया? अरे टीचर ही डिसिप्लिन, अरे डिसिप्लिन की स्पेलिंग, अरे देखो ये टीचर है, ये अपने आप को कह रहा है टीचर है और इसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग पता नहीं है। एक मिनट, ये टीचर है और इसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग पता नहीं। आप सोचिए ऐसा टीचर उन्हें बता रहा है 1997 में इसकी ज्वाइनिंग हुई है और ये प्राइमरी स्कूल है बुआना जेजे कॉलोनी का और E4। आप सोच सकते हैं हालात क्या है दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में। तो मैं रेखा गुप्ता जी से गुजारिश और निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे टीचर आपने ज्वाइनिंग और हायर कर रखे, बहुत और दुख शर्म की बात है। ऐसे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? सर आप यहाँ के टीचर हैं क्या? भाई टीचर हूँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं मेरी 1997 में ज्वाइनिंग मेरी हुई है, बट वो डिसिप्लिन की जो उसकी स्पेलिंग नहीं बता पा रहे हो। ऐसा है कोई भाई, थोड़ा बहुत वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझे, इसलिए ना बोल पाए होंगे। वो यूँ सोच रहे भाई पता नहीं क्या हल्ला मच रहा है, आप फायदे के लिए कर रहे हो भाई हमारे। सर आप मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो। मैंने BA कर रखा है और मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ अभी दिल्ली से। मुझसे पूछो जो पूछना मैं बताऊंगा। बिल्कुल भाई यार, बाकी नहीं हुआ है, ठीक है अपना बच्चों की सही। ज्यादातर जो स्कूल है इनको डिसिप्लिन की स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। आप ABCD अच्छे से पढ़ा लीजिए, वही नहीं पता। एक प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा वो ABCD का फुल फॉर्म भी बता देगा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। इनको वो नहीं पता, तो ये शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने वाली बात है इस सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी कि हमारे बच्चे इनके पास पढ़ने आ रहे हैं, जिन्हें खुद नहीं आता वो हमारे बच्चों को क्या सिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और हालात देखिए आप, ये स्कूल टाइम है और देखिए किस तरीके से ये मारा पीटी कर रहे हैं या किस तरीके से लोग खेल रहे हैं। आप हालात देख सकते हैं। ये बुआना जेजे कॉलोनी का स्कूल है और जेजे कॉलोनी का स्कूल का हालात देखिए आप, बच्चे की डिसिप्लिन देखिए। मैं आपको दिखाऊं, कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी। हाँ तीसरी पढ़ता है। हाँ। क्या नाम है तेरा? अहद। अहद नाम है। तेरा क्या नाम है? शाद नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? पहली। अभी इस टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे? खेला हो रहा है। अभी लंच टाइम तो है नहीं, खेला हो रहा है। तो तुम लोग खेल कैसे रहो यहाँ पे? लंच टाइम नहीं है। छुट्टी हो गया तो घर पे जाओ अपने, छुट्टी हो गया तो। क्या नाम है तेरा? सैफ नाम है। छुट्टी हो गई क्या इस टाइम? हाँ। तो यहाँ पे क्यों खेल रहे हो तुम लोग? बच्चा चोर घूम रहे। तो बच्चा चोर घूम रहा, तो तुम यहाँ पे क्यों खेल रहे हो? तेरा क्या नाम है? आयुष। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? पहली में। तो यहाँ पे क्यों खेल रहे हो? यहाँ पे छुट्टी हो गई तो यहाँ पे घर जाओ अपने, छुट्टी होगी तो। और कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और हालात देख सकते हैं। मैं इनसे कुछ पूछूंगा नहीं एजुकेशन क्या आता है क्या नहीं आता है, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो जी मैडम बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, यहाँ से ऊपर कैमरामैन एक बार बिल्डिंग दिखाइए। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बिल्डिंग है, 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग है। 5 मंजिल बिल्डिंग में और ये पूरे ऐसे बिल्डिंग इस एरिया में 10 है और 10 में सिर्फ और सिर्फ 4 कर्मचारी है और 4 कर्मचारी इन एक स्कूल, दो शिफ्टिंग की स्कूल है। सुबह मॉर्निंग की है, फिर इवनिंग की इसमें शिफ्टिंग है। 2 शिफ्टिंग, 1 सफाई कर्मचारी। 1 सफाई कर्मचारी काम करेगा 2 शिफ्टिंग में। एक स्कूल में करीब से करीब 3 से 4 हजार बच्चे हैं और ये बताओ 4 हजार बच्चे का एक कर्मचारी 2 शिफ्टिंग में कैसे सफाई करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। MCD के अधिकारी, सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी, जिन्होंने किस एरिया के बिल्कुल इस एरिया को निकम्मा समझ के छोड़ रखा है, निकलना समझ के। स्कूल में कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी की भर्ती नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, टीचर का पता नहीं टीचर कितने हैं स्कूलों में, बच्चे की कोई कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। सफाई की मैनेजमेंट नहीं है, सफाई की मैनेजमेंट कैसे होगी? एक सफाई कर्मचारी, वो भी इंसान है, सुबह से लेकर रात तक कितना काम करेगा? आप बताओ, ये 4 मंजिल की सफाई करनी होगी और सारे के सारे वो स्कूल के टीचर है जो ऊपर से वीडियो बना रहे, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल में इतने सारे पेरेंट्स आते हैं। आप लोग बच्चा लेने आते हो कि नहीं आते हो? आपके बच्चे लोग यहाँ पर गंदगी में रहते हैं, एक अकेला कितना सफाई करेगा? आप मुझे ये बताइए।
बोलो। जिस तरह से आप देख सकते हो, सबसे पहले टीचर की लापरवाही देखिए, सारे बच्चे बच्चे किस तरह से घूम रहे, देखिए आप कैमरा घुमाइए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख सकते हो, देखिए बच्चे। और यहाँ पर दूर दूर तक के अभी हम मीडिया को लेके खड़े, अभी तक के किसी टीचर का कोई नामो निशान नहीं है और ना कि कोई टीचर आया है। बच्चे सारे देखिए, वो देखिए, आप कैमरा इस तरफ घुमाइए, हटना देखो, ये देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं और ये स्कूल का टाइम है, पढ़ाई लिखाई का, और बच्चे बाहर है, टीचर गायब है। तो ऐसी निकम्मी सरकार के लिए धिक्कार है। ये देखिए बच्चे किस तरह से, देखिए कैमरे के पीछे किस तरह से बच्चे घूम रहे, मगर इनके टीचरों का कोई अता पता नहीं है और टीचर कहाँ है अभी तक नहीं पता है। बेटे प्रशासन से यही हमारी गुहार है कि इतनी बड़ी स्कूल है, ना तो टीचर का पता है, ना तो किसी कर्मचारी का पता है। ये बच्चे ऐसे घूम रहे, कल के अगर कोई बच्चा इधर उधर हो जाता है तो इसका दायित्व कौन लेगा? क्या सरकार लेगी? एमसीडी सरकार लेती है? देखे बच्चे लोग किस तरह से बाहर, वो देखे गेट खुला है, बच्चे बाहर निकल रहे, जा रहे, आ रहे, आप दिखा सकते हो, देखिए, वो देखिए, मगर किसी को यहाँ पर अभी तक के कोई टीचर नहीं आया है। एक मिनट मेरी तरफ, अरे एक मिनट, बच्चा लेने आए आप यहाँ पे अपना? जी हाँ, बच्चे की पढ़ाई होती है अच्छे से यहाँ पे? होती है। और कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? पहली क्लास में। पहली क्लास में। तो ये छुट्टी का टाइम है ये? तो ये महिलाएं हैं, अपने अपने बच्चे लेने के लिए आए हैं। आप अपना बच्चा लेने आए हो यहाँ पे? हाँ, ये बच्चे लेने आए। ये तो कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? मंशू नाम। बच्चे का नाम है मंशू। मंशू। पढ़ाई अच्छे से होती है यहाँ पे? हाँ। मैडम एक मिनट, आप बच्चा लेने आए क्या अपने यहाँ पे? कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? तीसरी में। तीसरी में। हाँ। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? हाँ, पढ़ाई तो अच्छी होती है इसमें। पढ़ाई अच्छी होती है, बट ये डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। बच्चे बाहर खेले तो कैसे देखते हैं ऐसा आप? कुछ नहीं, छुट्टी हुई है जब बच्चे निकल रहे बाहर। छुट्टी हुई है? हाँ। तब निकल रहे हैं। हाँ। तो जिस तरीके से डिसिप्लिन होनी चाहिए उस तरीके से डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं है, और कहीं ना कहीं महिलाएं और यहाँ के जो जागरूक लोग हैं, आप बच्चा लेने आए अपना? बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका? पहली क्लास में, 5वीं क्लास में। पहली क्लास में पढ़ता है आपका? पहली क्लास में, 5वीं क्लास में। पहली भी और 5वीं में भी है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई होती है आपकी? जी, हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई होती है। मेरा बड़ा लड़का भी यहीं से पढ़ा है, अब नंबर 2 में भी है मेरा लड़का, और इसमें भी है। पढ़ाई अच्छी होती है? सुबह के नंबर में मतलब आफ्टरनून में आता है ना? कितने बजे आता है? 12:30 बजे आते हैं, मतलब 1 बजे क्लास है, 12:30 बजे आते कितने बजे होती है? छुट्टी 5 बजे हो जाती है, मतलब 5:30 बजे तक बच्चे घर चले जाते अभी हैं। टाइम कितना हो रहा है देखने के बाद? 5:15 हो रहे हैं, 5:20 हो रहा है, तो 5 बजे छुट्टी आती है। जी। तो दोस्त साथियों, आप जब तक नहीं आते तब तक जाने नहीं देते बच्चे को। हाँ। तो साथियों आप देख सकते हैं, देश की राजधानी का ये प्राइमरी स्कूल है, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। और देखिए बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, लापरवाही तो है। आप नहीं कहेंगे ज़्यादा लापरवाही है, कम लापरवाही है, लेकिन लापरवाही है। आप बताइए, आप बच्चे लेना है अपना? जी। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका? मेरा चौथी बी में। चौथी बी में, सेक्शन बी में। तो क्या यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, छोड़ के तो जाते हैं, बाकी बच्चे के ऊपर, सर के ऊपर क्या करते नहीं करते। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। पढ़ी लिखी नहीं। तो जब आप कभी यहाँ पे आते तो लगता है कि आपके बच्चे की क्लास में पढ़ाई हो रही, लगता है आपको कभी? जी, कह तो रहे बच्चे की सही हो रहा है। सही हो रहा है जी, अभी तो बच्चा 9 साल का ही, उसको क्या पता। हम अंदर चलेंगे, कॉल तो नहीं आ रहा है? हम अंदर चलेंगे, प्रिंसिपल के पास चलेंगे, एक बार लोगों से बात करेंगे, जानेंगे एक बार कि क्या स्थिति है, और एक बार जानेंगे कि क्या है यहाँ पे। आपके यहाँ कचरे की समस्या नहीं है? ऐसा सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं है। तो यही तो हम जानने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं सर आपसे कि नहीं है, तो हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं, आपका तो पढ़ाने का काम है, आप बच्चों हाँ। को बेहतर पढ़ा रहे, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे, बस समस्या सफाई की है। हम तो सरकार से बात करने आए, हम तो सरकार से पूछने, आपसे जानने हैं कि आपको समस्या क्या है, सफाई की समस्या है नहीं? हाँ, सफाई की समस्या है हमारे यही तो हम पास। जानना चाहते हैं। हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ के जो प्रिंसिपल है, हम प्रिंसिपल से मिलने आए थे, बट प्रिंसिपल से बात नहीं हो पाई। प्रिंसिपल जो है ना किसी काम से गए हैं, तो हम फिर वो यही आए जानते थे। हैं, आप लोगों ने रविंद्र इंद्राज जी से, एमएलए साहब से आप लोगों ने लेटर लगाया, एप्लीकेशन ऐसा है, हम विभाग को लिखते हैं। हम अच्छा लिखते हैं, हम विभाग को लिखते हैं। बट अब तक आप विभाग ने पहले यहाँ था, सफाई कर्मचारी था यहाँ पे, ठीक है, वो विभाग ने उसकी ट्रांसफर कर दिया है। सर आप अब दोबारा शिक्षक हैं, टीचर है, किस पोस्ट पे आप? क्या हम देखते टीचर हैं। क्या देखते हैं आप? हाँ जी, कौन सा क्लास देखते हैं आप? हम दूसरी क्लास देखते दूसरी हैं। क्लास देखते हाँ। हैं। एक शिक्षक
हैं। मतलब आप दूसरी क्लास के बच्चे पढ़ाते हो आप? हाँ अच्छे पढ़ाते नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई- क्या अंदर आने के लिए कोई भी बाकी मेरी बात सुनिए। हाँ कोई इस नहीं। क्षेत्र में, इस स्कूल में 3000 बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। हाँ। 2 शिफ्टिंग का है। हाँ। 2 शिफ्टिंग में अगर हमारे पास कर्मचारी नहीं है हाँ। तो उन बच्चे का सेफ्टी कौन करेगा? किसकी? टीचर तो नहीं करेंगे। एक बात टीचर, पहले आप मेरी बात का समझ, जवाब दीजिए। एक- टीचर तो एक तो नहीं धीरे करेंगे। बोलिए मैडम जी। नहीं, मेरी आवाज ऐसे। नहीं, आप मैं मुझे बता ये रहा- बताइए, आप तो धीरे बोलिए। मेरी ये बात, अब आप मेरे बात सवाल का जवाब दीजिए। टीचर तो बच्चे की सफाई नहीं करेंगे, नहीं। रूम की सफाई टीचर तो नहीं करेंगे। नहीं। टीचर का यहाँ तक कोई इन्वॉल्व नहीं है इस चीज में, क्योंकि टीचर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए है। हाँ, हाँ। और अगर बच्चे को वो जब पढ़ाएंगे, बच्चे यहाँ पर साफ सफाई में बैठेंगे। हाँ। एक कर्मचारी 2 स्कूल इवनिंग और मॉर्निंग कैसे सफाई करेगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ये काम ना तो आप कर सकते ना हम मैं कर कर रहे हैं सकता ना, हम कर सकते हैं। तो भी हम बात यहाँ से तो ये लेकर- कर क्या रहे हैं हम लोग ये करेंगे। काम? यहाँ से तो लेकर हमारा काम ये मैडम काम करने ही हम लोग यहाँ पर आए अंकल जी। तो आपका धन्यवाद। आप ही विभाग से हमारे यहाँ कर्मचारी भिजवा दीजिए। जी, हम कर्मचारी के लिए बोलने आए हैं। हाँ। कर्मचारी के लिए आप देख सकते हो कि इस स्कूल में बच्चों के लिए सारी सुविधा हमें दिख रही है, जो भी अभी चाहिए। लेकिन एक अगर बच्चे को सुरक्षा कब मिलती है? जब साफ सफाई हो। जब बच्चा साफ सफाई में ढंग से रह नहीं पाएगा, वो बीमारी में लुप्त हो जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा आप बताइए। जब बच्चा सफाई में नहीं रहेगा, बीमार होगा, एब्सेंट होगा, बच्चे की हाजिरी नहीं लगेगी, स्कूल से रिकॉर्ड खराब होगा, स्कूल की रिकॉर्ड खराब जाएगी। दूसरी बात, पहली बात तो स्कूल की रिकॉर्ड खराब जाएगी, दूसरी बात बच्चा साफ सफाई में नहीं रहेगा तो बच्चे बीमार होंगे। ये सब प्रशासन की गलती है। और मैं निगम पार्षद जी से फिर से आग्रह करना चाहूंगी कि आप इस क्षेत्र के निगम पार्षद हो, आपको इस क्षेत्र के 45,000 वोटर, 3 लाख की आबादी ने आपको चुना है, और आपको इस क्षेत्र में हमारे इस एमसीडी के स्कूलों में ध्यान देना और ध्यान दिलाना काम हमारा है, ध्यान देना का काम आपका है। आप हमारे स्कूल में कर्मचारी भरिए। कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों की कमी की वजह से स्कूल बेहाल हो रहा है। एक कर्मचारी, वो भी इंसान है, वो 10 स्कूल का सफाई नहीं कर सकता। आपके यहाँ स्कूल में काम चल रहा है, एक कर्मचारी यहाँ इवनिंग मॉर्निंग भी करेगा, प्लस में हफ्ते में 1 दिन दूसरे स्कूल में भी टाइम लगाएगा, तो ये नहीं चलेगा। और मैं डीडी मैडम से भी ये आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे जे कॉलोनी के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। हमारे कॉलोनी के स्कूलों में टीचर की भर्ती दीजिए, स्कूलों में एमसीडी कर्मचारी की भर्ती दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप लिख लीजिए और लिख के दे दीजिए कि हमसे नहीं होगा। आज हम यहाँ स्कूल में आए हैं, कल हम सिविक सेंटर जाएंगे, परसों हम संसद के अंदर जाएंगे, लेकिन हमारे देश के, हमारे कॉलोनी के लिए काम चाहिए। आप दूसरी क्लास के टीचर हो आप? हाँ जी। कब ज्वाइनिंग हुई आपकी? 1997 से। 1997 नहीं, मेरी बात सुनिए, इसको बंद करके भी हम बात कर सकते हैं ना। आप इसको बंद करिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे 2 मिनट, ये जो बोल रहे हैं, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? 1997 में आपने बोला ना? हाँ। तो आप दूसरी क्लास के बच्चे पढ़ाते, लेकिन मैंने दूसरी क्लास के बच्चे से पूछा, वो वाटर के स्पेलिंग नहीं बता पा रहे बाहर। क्या? वाटर, पानी, जिसको बोलते हैं WATR, वाटर, पानी के स्पेलिंग नहीं बता पा रहे। हाँ, नहीं बताई होगी, बच्चे हैं, नहीं बता पाई होगी। तो फिर आप क्या पढ़ाते? एक मिनट, क्या? एक मिनट, दूसरी क्लास का बच्चा मैडम, एक मिनट। यहाँ पर शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं हैं भाई, क्या समस्या है? आप समस्या बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या तो आप लिख के दीजिए ना, आगे आप लिख के दीजिए। ऐसा है, मेरी बात सुने। समस्या है तो। अरे मैडम जी, सब हाँ जी। बातें हम विभाग को लिखते हैं, आपको लिख कर नहीं दे सकते हम। अरे तो विभाग को ही लिख के तो दीजिए ना। विभाग को आपने देते हैं, दिया आपने? विभाग को लिख क्या के देते एक्शन हैं। लिया आपके विभाग ने? वो विभाग जाने। हाँ, तो आप बताइए, नहीं आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा है भैया, हम सरकारी नौकर हैं, हम ज्यादा नहीं बोल सकते। अरे आप मत बोलो, आप दूसरी क्लास के टीचर हो, दूसरी क्लास के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो रही है। आपकी 1997 से ज्वाइनिंग है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश का बच्चा, मेरी क्लास का बच्चा थोड़ा था। ये क्या सवाल हो गया? 1 मिनट रुकिए। ये क्या सवाल हो गया कि ये मेरा बच्चा थोड़ी था, वो दूसरी क्लास का बच्चा था? टीचर का नाम क्या है? भगवान का विद्यार्थी है, ठीक है ना? तो आपके लिए तो सारे बच्चे एक समान होने लेकिन चाहिए। बच्चों में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। ये डिसिप्लिन कैसे आ गई है बताओ? क्या?
डिसिप्लिन बच्चों में नाम नहीं है। नहीं वो कौन बच्चे नीचे थे? अब सारे बच्चे बाहर ऐसे खेल रहे हैं, बताओ। नहीं हम तो आपको देख करके नीचे आए ना, मैं तो क्लास में था भैया। आप लोग डिसिप्लिन की स्पेलिंग बताओगे आप? क्या की डिसिप्लिन की स्पेलिंग? ऐसा है सारी बातें कौन बनाओ। अरे डिसिप्लिन की स्पेलिंग, अरे क्या हो गया? अरे टीचर ही पढ़ा डिसिप्लिन, लिखा नहीं है यार। अरे डिसिप्लिन की स्पेलिंग, पढ़ा लिखा नहीं है। अरे देखो ये टीचर है, ये अपने आप को कह रहा टीचर है और इसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग पता नहीं है। एक मिनट ये टीचर है और इसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग पता नहीं। आप सोचिए ऐसा टीचर बता रहा है 1997 में इसकी ज्वाइनिंग हुई है और ये प्राइमरी स्कूल है बुआना जेजे कॉलोनी का और E4। आप सोच सकते हैं हालात क्या है दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में। तो मैं रेखा गुप्ता जी से गुजारिश और निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे टीचर आपने ज्वाइनिंग और हायर कर रखे, बहुत और दुख शर्म की बात है। ऐसे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? सर आप यहाँ के टीचर हैं क्या? भाई टीचर हूँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं मेरी 1997 में ज्वाइनिंग मेरी हुई है, बट वो डिसिप्लिन की जो उसकी स्पेलिंग नहीं बता पा रहे वो। ऐसा है कुछ भाई थोड़ा बहुत वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझे, इसलिए ना बोल पाए होंगे। वो यूँ सोच रहे भाई पता नहीं क्या हल्ला मच रहा है, आप फायदे के लिए कर रहे हो भाई हमारे। सर आप मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो। मैंने BA कर रखा है और मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ अभी दिल्ली से। मुझसे पूछो जो पूछना मैं बताऊंगा। बिल्कुल भाई यार, बाकी नहीं हुआ है, ठीक है अपना बच्चों की सही पढ़ाई हो रही है, सही काम चल रहा है। बस एक सफाई से दुखी हम अब भी, फिर भी देखो सफाई कर्मचारी ना होते हुए भी कितना साफ है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है कि यहाँ पे एक टीचर जो ये कहता है अपने आप को मेरी 1997 की ज्वाइनिंग हुई है और वो डिसिप्लिन की स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है। मैडम 15 दिन ऐश करने के बाद वो टीचर था, उसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग नहीं आती, वो कहता है 1997 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। वो कैसा टीचर है वो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टीचर को डिसिप्लिन की स्पेलिंग नहीं आती, बहुत शर्म की बात है ये तो। ज्यादातर जो स्कूल है इनको डिसिप्लिन की स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। आप ABCD अच्छे से पढ़ा लीजिए, वही नहीं पता। एक प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा वो ABCD का फुल फॉर्म भी बता देगा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। इनको वो नहीं पता, तो ये शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने वाली बात है इस सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी कि हमारे बच्चे इनके पास पढ़ने आ रहे हैं, जिन्हें खुद नहीं आता वो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे। साथियों एक बार मैं आपको बताऊं, स्कूल बाहर से हम लेंगे, बताएंगे स्कूल आपको कौन सा, मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा कि वो स्कूल कौन सा था। एक बार बाहर आओ, एक बार मैं अपने कैमरामैन से साथी से कहूँगा थोड़ा बाहर आए और मैं आपको दिखाऊँ ये स्कूल कौन सा है। एक बार इस पर नज़र मारना। ये नगर निगम प्राथमिक बालिका विद्यालय है, एड्रेस है दिल्ली नगर निगम वार्ड 30 बुआना, E4 जेजे कॉलोनी बुआना दिल्ली जेजे कॉलोनी। और ये E ब्लॉक में आता है स्कूल। यहाँ का बाल विद्यालय ID है, देख सकते हैं ID है 1355-126 और UDISE कोड है 07010400289। और यहाँ का जो टीचर है वो कहता है मेरी 1997 को ज्वाइनिंग है, वो इसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग नहीं आती है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा टीचर है और उसमें धिक्कार है। और दिल्ली सरकार पे, दिल्ली के ऐसे मंत्री पे, ऐसे लोगों पे जिसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग पता नहीं है। और बच्चे आप देख सकते हैं हालात, स्कूल का हालात देखिए आप, और ये बहुत दुख की बात है। जय हिंद, जय भारत।